राइट स्कैपुला समझाना था जो ये कल की क्लास ओवर हो गई थी अपने आप, ठीक है। सो अभी देखते हैं कैसे है। ओके, तो राइट स्कैपुला हम थे एक्रोमियम के बारे में सीख रहे थे। सबसे पहले हमें पता चल गया था स्कैपुला के बारे में कि ये ऑल स्ट्रक्चर, पूरा स्ट्रक्चर स्कैपुला का है, ठीक है। हम एक्रोमियम और स्पाइन पे थे। स्पाइन ये रही, स्पाइन जो थोड़ी सी ऐसे इलोंगेटेड, उन्होंने बोला था ना एलिवेटेड स्ट्रक्चर, थोड़ा सा उठा हुआ। सो दिस इज़ आर स्पाइन, दिस इज़ आर एलिवेटेड स्ट्रक्चर जो स्पाइन है, और वो आगे जाके एक ट्रायंगुलर बॉडी बना देती है जिसको हम कहते हैं एक्रोमियम। दिस इज़ द एक्रोमियम, ठीक है। और ये देखो, दिख रहा है एक्रोमियम और स्पाइन। ओके, अब हम देखते हैं एनसीईआरटी को। एनसीईआरटी को देखते हैं अब हम यहाँ थे पेल्विक गर्डल पे, क्या स्कैपुला पढ़ रहे थे। लार्ज ट्रायंगुलर बोन है, ठीक है, थोड़ा सा, ठीक है। सिचुएटेड है डॉर्सल पार्ट ऑफ द थोरैक्स, जो कि सेकंड और सेवंथ रिब्स के बीच में। डॉर्सल फ्लैट ट्रायंगुलर बॉडी स्कैपुला जो कि स्लाइटली एलिवेटेड रिज है, जिसको स्पाइन कहा गया, जो कि प्रोजेक्ट करती फ्लैट एक्सपेंडेड प्रोसेस, जिसको एक्रोमियम कहा जाता है, ठीक है। क्लैविकल उसके साथ क्या करती है, आर्टिकुलेट करती है। अब एक्रोमियम के नीचे उन्होंने कहा एक डिप्रेशन होती है जिसको हम कहते हैं ग्लिनोइड कैविटी। देखें ग्लिनोइड कैविटी कैसी होती है, ये देखिए। ओके, ग्लिनोइड कैविटी ये रही ग्लिनोइड कैविटी। दिस इज द ग्लिनोइड कैविटी। इसके नीचे ये रहा हमारा एक्रोमियन, उसके नीचे है ग्लिनोइड कैविटी, दिख गई है। दिस इज आर स्कैपुला, दिस इज आर स्पाइन, दिस इज द एक्रोमियन, और इसके नीचे दिस इज द ग्लिनोइड कैविटी, ठीक है। अब एनसीईआरटी पे चलते हैं। ग्लिनोइड कैविटी विच आर्टिकुलेट्स विद द हेड ऑफ ह्यूमरस, जो कि ह्यूमरस के हेड के साथ आर्टिकुलेट करती है। हैंड, ये यहाँ पे भी स्कैपुला मेंशन है, ये यहाँ ये जो आर्टिकुलेट कर रही है जिससे निकल रहा है, दिस इज ग्लिनोइड कैविटी, ठीक है। शोल्डर जॉइंट, ईच क्लैविकल इज अ लॉन्ग स्लेंडर बोन विद 2 कर्वेचर्स, ठीक है। दिस बोन इज कॉमनली कॉल्ड कॉलर बोन। इस बोन को कॉमनली क्या कहते हैं, कॉलर बोन कहते हैं। क्लैविकल को 2 हेड्स हैं इसके, इसको क्या कहते हैं हम, कॉलर बोन, ठीक है। यहाँ तक समझ आ गया। हमने अभी क्या पढ़ा, पेल्विक गडल के बारे में पढ़ा, जो कि हैंड्स के साथ आर्टिकुलेट। सो अब हमने कौन सी बोन्स के बारे में पढ़ा, हमने पढ़ा अभी स्कैपुला के बारे में। स्कैपुला समझ आ गया, ओके। स्कैपुला क्या होती है, एक हमारे डॉर्सल में एक ट्रायंगुलर बोन प्रेजेंट होती है जिसको हम स्कैपुला कहते हैं, ठीक है। स्कैपुला के बाद हमने उसके बारे में पढ़ा स्पाइन के बारे में, जो कि एक एलिवेटेड पार्ट होता है स्कैपुला का। फिर हमने पढ़ा एक्रोमियन के बारे में। एक्रोमियन एक ट्रायंगुलर बॉडी होती है जो कि स्पाइन के साथ आर्टिकुलेट करती है, ओके। एक्रोमियन हो गया। उसके बाद हमने पढ़ा ग्लिनोइड कैविटी के बारे में। ग्लिनोइड कैविटी के बारे में हमने क्या पढ़ा कि ग्लिनोइड कैविटी एक हॉलो स्ट्रक्चर है, मतलब खाली, मतलब कि ना अंदर को, थोड़ा सा मैं आपको दिखा देती हूँ, क्या वर्ड मुझे समझ नहीं आ रहा, मैं क्या वर्ड बोलूँ उसके लिए। हेड ऑफ द ह्यूमरस जॉइंट, जिसको एक्रोमियन डिप्रेशन है, एक डिप्रेशन है एक्रोमियन के नीचे ग्लिनोइड। और उसके बाद हमने पढ़ा हमारी कॉलर बोन, जिसको हम क्लैविकल कहते हैं, क्लैविकल के बारे में। ये सारा कुछ याद हो गया। एक और बार डायग्राम दिखा देती हूँ मैं आपको, ठीक है। ये देखो डायग्राम। सबसे पहले दिस इज द ऑल द स्ट्रक्चर ऑफ स्कैपुला। उसके बाद ये रही हमारी जाती हुई स्पाइन। दिस इज द एक्रोमियन, दिस इज द एक्रोमियन। एक्रोमियन के नीचे एक हॉलो स्ट्रक्चर, डिप्रेशन। दिस इज द ग्लिनोइड कैविटी, जिससे हमारी ह्यूमरस बोन जाती है ऐसे करके,
ठीक है, ये रहा हमारा जो स्ट्रक्चर है। ओके, अंडरस्टूड। यहाँ से हम पढ़ते हैं पेल्विक गडल की तरफ। पेक्टोरल गडल हो गया हमारा। पेल्विक गडल 2 कॉक्सल बोन्स को कंसिस्ट करता है। ठीक है, 2 कॉक्सल बोन्स होती है। एच कॉक्सल बोन्स फॉर्म होती है फ्यूजन 3 बोन्स के फ्यूजन से। पेल्विक गडल 2 कॉक्सल बोन्स, पेल्विक गडल में 2 कॉक्सल बोन होती है और जो 2 कॉक्सल बोन होती है, हर एक कॉक्सल बोन जो होती है वो 3 बोन्स के फ्यूजन से बनी होती है, जिसे कहते हैं इलियम, ischium and pubis. Ilium, ischium and pubis. At the point of fusion of the above bones is a cavity called acetabulum. यहाँ पे लिखा है this is ilium, this is ischium और this is दूसरी किधर गई, pubis। हाँ ये रही, this is pubis। मैं आपको इसकी भी अच्छी सी डायग्राम दिखाती हूँ। ये हमारा पेल्विक गडल है। ठीक है, ये देखो, दिस इज द इलियम। ठीक है, ये इलियम है दोनों साइड्स पे। ठीक है, ये ऐसे इशियम जाता है, दिस इज इशियम, और इसके बीच में ये इशियम ये है ना, तो प्यूपिक किधर है, देखो। अच्छा, यहाँ पे मेंशन था इशियम और ये हमारा प्यूबिक। ठीक है, दोबारा से देख लो, दिस इज आर इलियम, दिस इज आर इशियम, दिस इज आर प्यूबिक। ठीक है, ओके। चलो अब एनसीईआरटी चलते हैं, एनसीईआरटी पे। ओके, हमने पढ़ लिया पेल्विक गडल में 2 कॉक्सल बोन्स होती है। एक कॉक्सल बोन 3 बोन से फॉर्म होती है, इलियम, इशियम और प्यूबिस। ठीक है, एट द पॉइंट ऑफ फ्यूजन, फ्यूजन के पॉइंट पे अबव बोन्स एक कैविटी होती है जिसे एसिटेबुलम कहते हैं, टू विच थाई बोन जिसके साथ आर्टिकुलेट करती है, जिसके साथ थाई बोन आर्टिकुलेट। दिस इज दी, ठीक है, ठीक है, ये 2 halves of the pelvic girdle meet ventrally to form pubic symphysis containing fibrous cartilage। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया होगा, आई होप सो। पेक्टोरल और पेल्विक गड्ढा भी कंप्लीट हो गया है। अब हम जॉइंट्स की बात करेंगे। एक और बार रिवाइज करवा देती हूँ मैं। पेक्टोरल और पेल्विक गड्ढे ऐसी बोन्स हैं जो कि आर्टिकुलेशन में अपर और लोअर लिम्स के साथ एक्साइल स्केलेटन की आर्टिकुलेशन करने में हेल्प करती हैं। ठीक है, और जो सबसे पहले हम पेक्टोरल गडल की बात करते हैं। पेक्टोरल गडल 2 हाफ्स में कन्वर्टेड होती है। ठीक है, ईच हाफ में क्या होता है, मतलब गडल्स 2 हाफ में कन्वर्टेड होती है। ठीक है, मतलब एक साइड राइट साइड पे हो सकता है, एक साइड लेफ्ट साइड, दोनों अलग अलग होती है, हाफ में कन्वर्ट होती है। हम एक की बात करते हैं। ठीक है, एक में क्या होता है, क्लैविकल बोन, स्कैपुला। ठीक है, ये दोनों मेन चीज़ें हैं। ठीक है, क्लैविकल कॉलर बोन होती है, स्कैपुला हमारे पीछे जो डॉर्सल साइड पे क्या प्रेजेंट होती है, ट्रायंगुलर बोन प्रेजेंट होती है। ठीक है, उसके साथ ट्रायंगुलर बोन जो है एक एलिवेटेड स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जिसे हम कहते हैं स्पाइन। एलिवेटेड स्ट्रक्चर स्पाइन के जो वहाँ पे एक ट्रायंगुलर एक और बोन प्रेजेंट होती है आगे जाके स्पाइन के साथ, जो मैंने आपको डायग्राम दिखाई थी उसको कह देते हैं हम एक्रोमियन। ठीक है, एक्रोमियम के नीचे एक डिप्रेशन होता है प्रेजेंट। ठीक है, एक्रोमियम के नीचे क्या प्रेजेंट होता है, एक डिप्रेशन प्रेजेंट होता है जिससे ह्यूमरस बोन पास होती है। उस कैविटी को कहते हैं ग्लेनॉइड कैविटी। ठीक है, ये और उसके बाद हमने क्लैविकल बोन के बारे में पहले ही पढ़ लिया। फिर उसके बाद हमारे आते हैं पेल्विक गडल। पेल्विक गडल भी 2 हाफ पार्ट्स में डिवाइडेड है। ठीक है, ईच हाफ में क्या है, 3 बोन्स है, इलियम, इशियम और उसके साथ में प्यूबिस। इलियम, इशियम और प्यूबिस। ठीक है, इलियम ये वाली बोन थी। ठीक है, इशियम ये ऐसी जो बोन थी वो थी, और प्यूबिस यहाँ से ऐसे जो पास होती है। ठीक है, और उसके बाद एक और बोन होती है जिसे हम कहते हैं, जिस बोन से क्या पास होती है, फीमर पास होती है, जिसे हम कहते हैं एसेटिब्यूलम। ठीक है, एसेटिब्यूलम होती है। और 2 हाफ में जो पेल्विक गडल है वो मीट करते हैं वेंट्रली मीट करते हैं प्यूबिक सिम्फेसिस से।
प्यूबिक सिम्फेसिस में वो मीट करते हैं और उसमें क्या होता है, फाइब्रस कार्टिलेज प्रेजेंट होता है, जिसमें क्या प्रेजेंट होता है, फाइब्रस कार्टिलेज। ये देखो, ये रहा प्यूबिक सिम्फेसिस, ये देखो जिससे दोनों बोन्स क्या कर रही हैं, मीट कर रही है, किससे, प्यूबिक सिम्फेसिस से। सो ये प्यूबिक सिम्फेसिस है। ओके, ये भी दिखा दिया आप आपको। ओके, सो एनसीईआरटी, फिर हम चलते हैं, एनसीईआरटी यहाँ तक हो गया है, जॉइंट्स हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तब तक के लिए बाय, लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू।